स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे कि मैथ में बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम लेते हैं 10th और इंटर का, 10th और 12th का, उसमें 90+ मैथ कैसे लाए। आखिर टॉपर बच्चे क्या आखिर करते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, ऐसा कैसे पढ़ते हैं से आखिर उसको 90+ आता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि टॉपर बच्चे कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपना एक नोटबुक बनाइए। नोटबुक बनाना है। अब जिस भी जहाँ भी पढ़ते हैं, क्लास में, कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल का कुछ भी, जो भी बुक है आपके पास, उसका सबसे पहले नोटबुक बनाएंगे। नोटबुक बनाने के बाद उस नोटबुक में जो भी फॉर्मूला है उसको नोट करेंगे। उसका एक लिस्ट बना लेंगे। उसका क्या बना लेंगे? लिस्ट बना लेंगे। उस लिस्ट को कहीं दीवार पे चिपका देना है। और जब जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा नज़र पड़ता हो, आने जाने वक्त आपका सबसे ज़्यादा नज़र पड़ता हो, उस जगह पे उसको चिपका देंगे एकदम। 2 पेन का यूज करना है ताकि देखने में भी अच्छा लगे और जल्द ही याद हो जाए। 2 पेन का यूज करेंगे फार्मूला लिखते वक्त। और अगला जो पॉइंट है आपको और अगला जो तीसरा पॉइंट है, उस फार्मूला की लिस्ट को आपको मतलब दीवार पे चिपका देना है। तीसरा जो पॉइंट है, क्वेश्चन ऐसा उठाना है और क्वेश्चन को खुद से रीचेक करना है। रीचेक क्वेश्चन में जैसे आप क्वेश्चन बनाइए और खुद से उसका रीचेक करिए और समझिए आखिर हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, से आंसर नहीं आ रहा है, या किस तरह से इसको शॉर्ट विधि से बना सकते हैं। जब आप इस पर मंथन करते हैं तो आप खुद से उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। फिर है चौथा जो पॉइंट है, जब आप उस क्वेश्चन को उठाते हैं तो कभी भी आपसे वो कंप्लीट नहीं बन, बहुत कम चांस है बनने का, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे तो क्वेश्चन जो है कंप्लीट बनेगा, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा और इससे आपका अगला क्वेश्चन खुद बनने लगेगा। शुरू में नहीं बनेगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ये ज़रूर बनेगा, लेकिन उसको क्वेश्चन को उठाना होगा। पाँचवा जो पॉइंट है, आपको स्टडी कंटिन्यू करना है। पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखना है। इस तरह अगर आप कंटिन्यू रखते हैं पढ़ाई को तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो 1 घंटा ही सही, लेकिन आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, लगातार पढ़ते रहना है। 30 मिनट पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं है से हम 30 मिनट पढ़ते हैं, दूसरा बच्चा 5 घंटा पढ़ता है। आप 30 मिनट ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। आप आधा घंटा पढ़ते हैं, रोज़ पढ़िए। आप 2 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा रोज़ पढ़िए। लेकिन आप एक दिन 5 घंटा पढ़ लिए और दूसरा दिन 30 मिनट पढ़े, तो उससे आपको बहुत हद तक फ़ायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप 30 मिनट रोज़ पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट्स होगा। रोज़ 30 मिनट कम से कम मैथ के फार्मूला पर देखना होगा, मैथ के क्वेश्चन पर देखना होगा, मैथ का क्वेश्चन रीचेक करना होगा और कंप्लीट क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक होने लगेगा। अभी फ़िलहाल आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू करने लगिएगा, इस तरह आप 4 से 5 दिन करके देखिए। 4 से 5 दिन, 5 से 4 दिन आप करिएगा तो इस तरह से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला जो छठा पॉइंट है वो है अपने बुक के, अपने मैथ का जो बुक है, मैथ का जो बुक है उस बुक से, मैथ का जो भी बुक है आपके पास, उस बुक से आपको उसका एग्जाम्पल उठाना है। उस बुक के एग्जाम्पल उठाना है और उस एग्जाम्पल को डील करना है। उस एग्जाम्पल को का सलूशन नहीं देखेंगे, खुद से बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। और खुद से अब जब आप बनाइएगा तो उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा उसका आप खुद से आंसर सोचिए। और आप थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, अगला क्वेश्चन बनाइएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। जब इस तरह से आप क्वेश्चन उठाने लगिएगा एग्जाम्पल का, तो आपका चैप्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल से 5 एग्जाम्पल, 1 या 5 एग्जाम्पल से पूरा चैप्टर रहता है। 20 से 40 क्वेश्चन इस 5 एग्जाम्पल से रहता है। अगर बुक में आपके 5 एग्जाम्पल है और क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन जो है 20 है, तो इस 5 क्वेश्चन को बना लेने के बाद ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत
ही इजी हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से बनाते हैं तो एक्सरसाइज का 20 का 20 क्वेश्चन आपसे डील होगा। लेकिन जब ये 5 क्वेश्चन आप नहीं बनाते हैं तो हाँ रुपया भेज लो। तो दोस्तों आपको इस तरह से पढ़ना होगा। अगर आप मेरे कहे अनुसार इस पे मेहनत करते हैं तो आपका जो है 90 प्लस आएगा ही, 90 प्लस अंक आएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये इस तरह से आपको मेहनत करना होगा। सबसे पहला पॉइंट हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले आपको नोटबुक बनाना है। सबसे पहले नोटबुक बनाना है, उसके बाद फार्मूला का लिस्ट बनाना है और उसको कहीं पे दीवार पे रूम में कहीं पे चिपका देना है। फिर क्वेश्चन बनाना है और उस क्वेश्चन को रीचेक करना है और खुद से समझना है, खुद का एक टीचर बनना है ताकि आपको पता चले हम क्वेश्चन में क्या गलती कर रहे हैं, उससे सीख मिलेगा और आप इस तरह से बेस्ट हो जाएंगे अपने आप में और हर क्वेश्चन को आपको डील करने की एक क्षमता आ जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन करना है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन जब आप बनाने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट क्वेश्चन होने लगेगा। फिर स्टडी कंटिन्यू, हाँ पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखना है क्योंकि 30 मिनट पढ़ते हैं तो 30 मिनट रोज़ पढ़िए। उससे क्या आपका फ़ायदा होगा, आपका एक रूटीन बन जाएगा। रूटीन बनने के बाद क्या होगा, आप जब पढ़ने लगेगा तो 30 मिनट क्या 2 घंटा पढ़ लीजिएगा तब पर भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है। हाँ अगर आप 4 से 5 दिन कंटिन्यू पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक आपका रेगुलर का आदत हो जाएगा, कंटिन्यू आदत हो जाएगा, बन जाएगा और ऑटोमेटिक आप पढ़ने बैठ जाइएगा। मैथ का बुक से एग्जाम्पल बनाना है। अगर बुक में आपके पास पाँच एग्जाम्पल है तो उसको क्या करिए, पाँचों एग्जाम्पल को अच्छी तरह से अच्छे ढंग से समझ के बनाइए। और अगर आपके एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है तो ये पाँच एग्जाम्पल आपके 20 क्वेश्चन को अच्छे से डील करने का क्षमता प्रदान कर देगा। तो इसलिए आप अपने बुक से अच्छे से बनाइए और मैं ये दावा करता हूँ कि आपका नंबर अच्छा आएगा क्योंकि आपने मेहनत किया है, मन से मेहनत किया होगा तो ज़रूर आपका नंबर आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।